विधायक रामलाल मीणा ने कहा, गद्दारों को नहीं मिलेगी टिकट। आखिर पार्टी कैसे करेगी गद्दारों का आकलन। नगर परिषद चुनावी सरगर्मियां चढ़ने लगी परवान, तो जन सुनवाई की आड़ में वार्डों की टटोल रहे हैं नब्ज। वहीं सभापति के चेहरे पर विधायक ने साधा मौन। जी हां, नगर परिषद चुनाव को लेकर वार्डों में सरगर्मियां परवान चढ़ने लगी है। भावी उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ वार्डों में मंडराने लगे हैं। टिकट हासिल करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पार्टी पदाधिकारी भी लोगों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वार्डों के रुझान ले रहे हैं और मतदाताओं की नब्ज टटोलने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में स्थानीय विधायक रामलाल मीणा भी वार्डों में जन सुनवाई जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचकर स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। शनिवार को विधायक रामलाल मीणा ने नगर के वार्ड 32, 33 और 34 और 35 में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जन सुनवाई तो कम, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हुए लोगों से कई लोक लुभावने वादे अवश्य किए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का भी बड़े ही कूटनीतिज्ञ अंदाज में जवाब दिया। टी टाइम रिपोर्टर ने विधायक से गत चुनाव में बहुमत के बाद भी बोर्ड नहीं बन पाने के सवाल पर विधायक ने कहा कि इस बात का हमेशा मलाल रहेगा और इस बार ऐसे गद्दारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन गत बोर्ड में किसने निभाई विभीषण की भूमिका, यह सवाल अब भी जो का त्यों बना हुआ है। वहीं सभापति चेहरे के सवाल का उन्होंने बड़ी ही सफाई से टालते हुए कहा कि मैं यहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया हूँ, मैं जन सुनवाई के लिए आया हूँ। जब प्रचार करेंगे तब इस पर भी बात होगी। वहीं इन दिनों जिला क्रिकेट संघ को लेकर चल रहे अंतर कलह पर विधायक ने कहा कि मामला मेरी जानकारी में है, मैं मुख्यमंत्री से इस मामले में बात करूंगा और शीघ्र ही इस पर कार्रवाई होगी। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? जो इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री से जांच कराऊंगा, अगर गलत होगा तो कार्रवाई करेंगे। नगर परिषद सभापति के चेहरे को देखकर चुनाव लड़ा जाएगा या सर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, तो इस बारे में क्या? देखो, मैं अभी नगर परिषद क्षेत्र के वार्डवासियों की समस्या सुनने के लिए आया हूँ, न कि प्रचार करने के लिए। इसलिए अभी तो जनता की समस्या सुन रहा हूँ, जब चुनाव आएगा तब बात करेंगे। हाँ सर। तो सर गत वर्ष भी जनता ने बहुमत के साथ चुनकर नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बिठाया था, मगर उसके बाद भी सर कांग्रेस का वोट नहीं बन पाया। तो जनता 5 सालों से सवाल पूछ रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे गद्दार लोगों को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। गद्दार लोगों को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। गद्दार लोगों को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। अब करते हैं चुनावी चर्चा। जी हां, हम आपको आज ले चलते हैं वार्ड नंबर 34 में, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे वार्ड 34 के वार्ड वासियों से और जानेंगे उनकी समस्याएं। जब तक मतलब ये सुवर्ण नहीं खत्म होंगे प्रतापगढ़ से, जब तक मतलब वार्ड नंबर कितना है, 34 है ना, 26 के अंदर मतलब कोई मतलब वोट नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस का प्रतिशाली हो चाहे बीजेपी का हो। और ये मुस्लिम वार्ड होने की वजह से पूरा मतलब रोड रिपेयरिंग नहीं हुआ है। तो इस बार आप मतदान का बहिष्कार करोगे? मतदान का बिल्कुल बराबर बहिष्कार करेंगे हम लोग। क्या जो भी सामने आएगा पहले रोड बनाएगा ना, एक सुबह इस मोहल्ले में नहीं आना चाहिए, तो वोट डालेंगे। तो रोड भी बना, रोड मिलने के लाना किधर क्या मतलब? अच्छा, वोट लिस्ट में नाम आ गया आपका? नहीं आया। कितने साल के हो? मैं 21 साल का हूँ। क्यों नहीं आया आपका वोट लिस्ट में नाम? आया ही नहीं अभी तक। आपने आवेदन दिया था क्या? हाँ, पहले दिया था मैंने, लेकिन अभी तक आया ही नहीं वोट लिस्ट में नाम। ये हिंडली पकड़ ली तो एक दिन लगा है नमाज आकर क्या, तो कुछ नहीं। शनिचर के दिन भी गए थे सब कलेक्टर, पर वो बंद था। शनिचर के दिन वापस आए, तो वहाँ गया तो क्या नगर पालिका वाला क्या सुन ले, कुछ भी नहीं सुना नगर पालिका वाले। गरीबों को लोन दे रहा है ना, कुछ नहीं, ना सड़क की सफाई, ना भंडूर है। इतने दौड़ा के पैसे फाटक लगानी पड़ी तो घर में घुस जाए। नहीं तो आप बोलो खुला फायदा देखेंगे, मर जाएगा उसका जवाबदार नगर पालिका होगी। अरे वहाँ जाके नहीं। पिछले 5 वर्षों में क्या कार्य हुआ यहाँ पर? कार्य तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो ये नालियाँ सारी बिगड़ गई है और प्लाट वालों ने ये प्लाट पे मटेरियल डाल दिया, उससे नालियाँ और ज़्यादा बिगड़ गई, तोड़ भी दी है। और मेहतर तो कभी साफ करने आ ही नहीं रहे। साफ सफाई की स्थिति कैसी है यहाँ पर? साफ सफाई हम खुद करते हैं हमारे। आवारा पशु को लेकर? पशु के लिए पशु तो परेशान इतने करते हैं कि हम नीचे दरवाजा भी खुला बाहर नहीं रख सकते, अंदर घर में घुस जाते हैं। इस बार कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? कुत्तों की तो इतनी भनभार हो गई, सुअर भी अंदर घर में घुस रहे हैं। कैसे नंबर में 25 बार फोन लगा दीजिए। जानवर तुम बोल क्या बच्चों का डूंगे का काट रहे थे, मुंडे का काट रहे थे, तो हाथ काट रहे, तो हम भगा रहे तो हमारे ऊपर लपक रहे हो जानवर। आटा पिसा था, 30 किलो आटा का कट्टा पकड़े तो खींच के लेके चला गया। इन जानवर के कान पकड़े क्या इनका? क्या करे, पकड़ने वाला आवे तो पकड़े ही नहीं, एक जानवर भी नहीं पकड़े। इस बार फार मोटी करके तो चले जाओ, एक जानवर भी हाथ में, ना कुत्ते पकड़े ना
जयपुर तक मतलब कंप्लेन कर रखी है, जयपुर तक 181 नंबर पे क्या 10 बार फोन आया लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। किसको लेके कंप्लेंट की थी आपने? जयपुर 181 नंबर पे मतलब 3-4 बार कंप्लेन कर चुके हैं मान लो। किसको लेके कंप्लेन की आपने? जानवर को लेके ना एक सफाई को लेके। तो हुई क्या अभी तक ये? नहीं, एक भी नहीं हुआ। इस बार चुनाव आ रहे हैं, हाँ चुनाव आ रहा है, इसमें जो प्रत्याशी खड़े होंगे तो आपकी मेन समस्या क्या रहेगी? हमारी मेन समस्या एक तो सुअरों की रहेगी, जो जानवर है ना, कुत्ते हैं 2 सड़े कुत्ते यहाँ घूम रहे हैं। तीसरा क्या है कि यहाँ सफाई नहीं। रोने लग जाए या कुत्ते अजान जैसे अगर फूल लगा हुआ इतना आप बिल्कुल बेफिक्र हो के ना मतलब क्या करें नहीं तो बाद में क्या करेंगे, मतलब मैं खुला बोल रहा हूँ आपको टीवी के माध्यम से, तो पायजान रखूंगा जानवरों को, इन सुअरों को, मतलब क्या बच्चों काटा नहीं तो मैं पायजान रख के मारूंगा। पहले बीच में घटना हुई है बच्चों के साथ? कई बार घटना हो गई ऐसी। अरे मेरे वहाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, जयपुर मतलब अभी भी मेरे पास मोबाइल में अंदर नंबर है क्या अगर नहीं हुआ तो मतलब क्या मतलब काट के बताऊंगा। पिछले 5 सालों में वार्ड मेंबर द्वारा क्या काम हुआ सफाई को लेकर? सोया हुआ अभी क्या 2 बार जीता, एक तो उसका बाप मर गया, बंसी मर गया ने, अभी सत्यनारायण जटिया को खड़ा मतलब जीता है तो भी वो भी सोया हुआ है। ये रोड खाली इतना टुकड़ा बना है ये रोड। इस बार ये वार्ड अलग हो चुका है, ठीक है, इस बार अलग हो चुका है। तो इसमें आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? कैसा आदमी चाहिए? एक तो इस मोहल्ले का नंबर 1, नंबर 2 के साफ सफाई कराने वाला चाहिए, रिश्वतखोरी वाला नहीं चाहिए। अगर बाहर का प्रत्याशी कोई आता है तो आप क्या करेंगे? नहीं, बाहर वाला कोई नहीं आएगा। ये तो गुड्डू भैया हमारे या बीजेपी से साई जाहिद भैया, क्या जो भी सफाई करवाएगा उसका हम पक्ष में खड़े। हाँ इसका पूरा बताओ, इसका निशान है, बड़ा बच्चा बांध रखा था। नहीं कहाँ से करने लगा? 8-10 दिन की बात है। ये देखो ये निशान, ये काटा था इसका ये निशान। बंसीलाल जी के समय में भी काफ़ी विकास कार्य हुए और बाद में भी विजय के समय में भी सीसी रोड बने हैं, नालियाँ बनी हैं और काफ़ी विकास हुआ है। इस बार कैसा प्रत्याशी है सर आपको? प्रत्याशी तो जिस तरह से विजय हमारा स्थानीय प्रत्याशी बिल्कुल सहज और सरल और सुलभता से हर व्यक्ति उस तक पहुंच सके, ऐसा ही प्रत्याशी की हम अपेक्षा करते हैं। ये मेघदूत नगर कॉलोनी है वाटरवर्क्स रोड पर। पिछले 5 वर्षों में क्या कार्य हुए? पिछले 5 वर्षों में कार्य तो काफ़ी हुए भी है और कुछ बाकी भी रह गए, जैसे सीसीसी रोड और यहाँ पर पाइपलाइन व्यवस्था ये हुई है। लेकिन यहाँ पर जो ये नाले बनाए गए, नाले में काफ़ी अभी तक ढके नहीं गए, जिसमें मच्छर भी पैदा होते हैं, मलेरिया होने की संभावना है और आवारा पशु भी देखो घूम ही रहे हैं यहाँ नाले में, और नालियों की सफाई टाइम से टाइम नहीं होती है। सफाई को लेकर क्या कहेंगे सर? सफाई को लेकर के तो जो सच कहूँ अगर मैं, तो सफाई को लेकर तो बहुत ही निराशा है हमारे मनों में, क्योंकि जिस तरह से वादे किए गए थे कि भाई सुबह भी सफाई करने वाले आएंगे, शाम को भी आएंगे, दिन में भी आएंगे, लेकिन यहाँ की जो लेडीज़ है ये उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि यहाँ पर सफाई नहीं रहती है। जिस तरह से अब मेरे घर के आसपास ही अगर देखा जाए तो बहुत यहाँ पे गंदगी फैली रहती है और इसकी शिकायत तो हमेशा ही लगी रहती है इस वार्ड वासियों के लिए। प्रतिभावान छात्राओं को उत्कर्ष की ओर से मिले लैपटॉप। जी हां, प्रतापगढ़ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उत्कर्ष क्लास की ओर से कक्षा 11वीं की प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। जानकारी देते हुए विद्या निकेतन के प्रभारी बिरूलाल मालवी ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले से 435 प्रतिभावान छात्राओं ने आवेदन किया था, जिनका लक्की ड्रॉ के जरिए 11 बालिकाओं को लैपटॉप दिए गए। कार्यक्रम में पूर्व सभापति कमलेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बेटियां एक नहीं 2 कुल का नाम रोशन करती है। इस मौके पर उत्कर्ष संस्था के सीईओ निर्मल गहलोत ने बताया कि प्रदेश भर के लाखों विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए लैपटॉप वितरण किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी वंचित रहे विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।